आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2025 आउट हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है एग्ज़ाम का वो आ चुका है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है और अब आपके पास कितना समय बचा है, उस समय को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सके ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सके और अपने आप को फाइनल सिलेक्शन में देख सके। तो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। इस चैनल पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रेलवे की क्लासेस हैं, जो एसएससी की क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC। आप देख सकते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो कब की है। 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और एंड ऑफ दिसंबर 2025 तक आपका जो एग्ज़ाम है वो चलने वाला है। तो आप ये लेके चल सकते हैं कि आपके पास ये आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर। तो आज जो मैं वीडियो ये क्लास आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आज है 12 तारीख और 12 से लेके आप ये लेके चल सकते हैं कि आपके पास मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। अब इन 2 महीनों में तैयारी जो है वो कैसी करनी है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो पहले इस नोटिस को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। नोटिस में सिर्फ आपको मेन यही चीज़ याद रखनी है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और द लिंक फॉर viewing the exam city and date and downloading of travel authority for SC and ST candidates will be made live around 10 days prior to exam date on the official website of all RRBs। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम का डेट आप 10 दिन पहले आपको मैसेज आ जाएगा और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 4 दिन पहले आपको लिंक मिल जाएगा आपकी मेल पे या आपको मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारे लिए इतना ही है। 8-9 का ये मैसेज है, ये नोटिफिकेशन है। आज 12 तारीख हो गई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 4 दिन लेट हूँ। मैं 4 दिन इसलिए लेट हूँ क्योंकि मेरे को हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आपके सामने लेके आनी थी और आपको बताना था कि इन 60 दिनों में आप अपने आप को कैसे गेन करोगे, अपने आप को कैसे बूस्टअप करोगे कि आप फाइनल मेरिट तक जा सको। तो फाइनल मेरिट तक जाने से पहले, सारी चीज़ों को डिस्कशन करने से पहले हम लोग एक बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और टोटल फॉर्म कितने फिल हो रखे हैं उसके ऊपर एक बार हम बात करेंगे। तो ये है आरआरबी वाइज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन सबमिटेड। ये भी ऑफिशियल है, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। अहमदाबाद में यूआर कैटेगरी का जो 93,342 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। अजमेर में 57,901। अगर आप इसी प्रकार देखोगे तो सारे आरआरबी का जो डाटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो हॉट सीट कौन सी है, वो है चंडीगढ़। 2,81,041 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई फॉर्म को किए हुए हैं। उसके बाद जो सबसे दूसरे नंबर पे आती है वो है हमारी कोलकाता।
2,58,297 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई किए। और यहाँ पे वैकेंसीज़ भी इनका जो रीज़न है, जो इनका अप्लाई करने का जो रीज़न है वो यही है कि नंबर ऑफ़ पोस्टें जो है वो यहाँ पे ज़्यादा थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे आती है मुंबई 2,27,780। ये 3 जो है वो हमारी हॉट सीट आप कह सकते हैं कि रेड जोन है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है वो आपको एज़ कम्पेयर टू अदर आरआरबी कम दिखेंगे। अब आप देखते हैं चौथे नंबर पे जो आता है वो है चेन्नई 1,63,586। तो आप देख सकते हैं कि जो तीसरे नंबर पे हमारा आ रहा है जोन वो है मुंबई, जहाँ पे 2,27,780 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो हमारा आता है वो है चेन्नई 1,63,586 बच्चों ने यहाँ से अप्लाई किया हुआ है। तो आप गैप देख सकते हैं 2,27 और 1,63, यानी कि 37 और 27 आपका कितना होता है 64। करीब करीब 64,000 बच्चों का गैप यहाँ पे आ रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 64,000 बच्चे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और सबसे कम जो फॉर्म अप्लाई हुए वो है गोरखपुर में जो जर्नल के बच्चे हैं वो है 44,728। लेकिन अगर हम एससी और ओबीसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। अब टोटल की बात करें तो टोटल में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट जिन्होंने मुंबई जोन को चूज़ किया है 15 लाख करीब 15,60,000 बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद आता है हमारा चंडीगढ़ 11,60,000, उसके बाद चेन्नई 11,12,000 समथिंग, और उसके बाद गुवाहाटी 10,72,841। इस डाटा को देखने के बाद ये पता लगता है कि रांची में 1,18,339 सबसे कम जो अप्लाई हुए हैं फॉर्म वो हमारा है रांची जोन। तो एक बार आप जिस भी जोन से है, जिस भी जोन पे आपने अप्लाई किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अहमदाबाद से अप्लाई किया है तो आप कमेंट बॉक्स में अहमदाबाद लिखना। अगर आपने मुंबई से अप्लाई किया है तो आप मुंबई कमेंट करना। तो अब इन बचे हुए दिनों में हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें ताकि हम अपने आप को एक सेफ़ जोन में लेके आ सके। तो ये मैंने अपने ब्लैक बोर्ड का जो ऑप्शन है वो ओपन कर लिया है। तो ये देखिए आपके पास दिन बचे हैं 60 डेज़ यू हैव लेफ्ट। 60 दिन आप लोगों के पास पड़े हुए। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें बताते हुए चलूँगा कि जिन कैंडिडेट का सिलेबस पूरा हो चुका है वो क्या करें, और जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है, ज़ीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं यहाँ पे एक 60 दिन की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। अगर आप 60 दिन तक उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने आप को भी सेफ़ जोन में देखोगे। तो पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है। देखिए अब आपको करना क्या है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको मॉक टेस्ट कम से कम दिन में 2 मॉक टेस्ट आप लेके चलिए। हर एक दिन में 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, और लगाने के बाद
उस टेस्ट को एनालाइज करना है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ में अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में गलतियाँ हो रही है तो उस टॉपिक की आप वीडियो देखिए, उसके क्वेश्चन बनाइए और फिर दोबारा से नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है जी। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो सिलेबस आप लोगों ने जिस भी किताब से या जिस भी यूट्यूब चैनल से या जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उससे आपको वो रिवीजन करना है। तो आपने करना क्या है, दिन के 2 मॉक टेस्ट देने हैं और उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। और मॉक टेस्ट जब आप एनालाइज करोगे, जो आपका वीक पॉइंट होगा उसके ऊपर उस टॉपिक के आप यूट्यूब पे क्लास देखिए, या अगर आपके पास बुक है तो उस बुक से समझ के फिर नेक्स्ट आप जब अगले दिन मॉक टेस्ट लगाओगे, कोशिश ये करनी है कि वो मिस्टेक ना हो जो आपने पहले मॉक में की हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो आप उसको बार बार रिवीजन करिए, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने साइंस अगर किसी यूट्यूब से पढ़ी है तो उसी को आप रिवीजन करिए। मैथ अगर आपने किसी बुक से किया है तो उसी किताब को आप रिवीजन करिए। रीजनिंग जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो रीजनिंग का पार्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बात रही करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आपको या तो मंथली आप किताब परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से, वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके आप अपना जो करंट अफेयर का सेक्शन है वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ आपको बताई है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है। अब उन कैंडिडेट्स की हम बात करेंगे, उन बच्चों की बात करेंगे जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है या जो आज से पढ़ना चाहते हैं और ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पहले तो सारे के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो जीएस के हो, चाहे वो मैथ के हो, चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, आपको करना क्या है, सारे टॉपिक को एक कॉपी पे लिख लेना है और कोशिश करना है एक एक करके सारे टॉपिक को आप जल्दी से जल्दी कवर कीजिए। आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि एक महीने के अंदर आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करनी है। चाहे फिर आप YouTube की मदद ले सकते हैं, सिलेबस आपको हर एक कीमत पे पूरा करना पड़ेगा। आपको अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा कि एक महीने के अंदर मैं सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करूं। अगर आपने सिलेबस नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उस पर जाके ज्वाइन होना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है
ताकि पल पल की नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से वो आप तक पहुंच सके। और कोशिश ये करना है कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, चाहे आपके 40 मार्क्स है चाहे आपके 30 मार्क्स है, आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको अपने आप को एनालाइज ज़रूर करना है कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस चैनल पे कराए जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो थैंक यू। आज तक यहीं पे मैं आपको वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है वो आपको मदद ज़रूर करेगी।